टेरिफ आया, टेरिफ आया, टेरिफ आया, सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब शांत होने वाला है, लेकिन अचानक आज टेरिफ आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली और उसने ऐलान कर दिया कि भारत पर 25% टैरिफ, जो जहां तक की कल्पना हो रही थी उसका बिल्कुल टॉप बैंड पकड़ा है। 25% का टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगा दिया गया है। 1 अगस्त से यह लागू होगा। 1 अगस्त के बाद भारत से अमेरिका जाने वाली हर चीज पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ या सीमा शुल्क, आप जो भी कहें, वो लगेगा। यानी कि हर सामान 25% महंगा हो जाएगा। कुछ चीजों पे जिन पे पहले से टैरिफ लगे हुए थे उनमें कम बढ़ोतरी होगी, लेकिन भारत से जाने वाली ज्यादातर चीजें वहां महंगी होने जा रही हैं। इसका असर भारत के व्यापार पर, भारत की इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त ये काम किया है, उस वक्त एक ही चीज याद आ रही है इसके साथ कि एक लाइन अगर कहें कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तो क्योंकि भाई मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त कहलाते हैं और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा भी है, इंडिया इज अ फ्रेंड। वो भारत को अपना दोस्त बता रहे हैं साथ साथ, और साथ में कह रहे हैं लेकिन भारत के साथ हमारे व्यापार बहुत कम हो पाता है। हम भारत, मतलब उसका कहने का आशय ये है कि हम भारत को बहुत कम सामान बेच पाते हैं क्योंकि भारत में टैरिफ बहुत ऊंचा है। अभी तक हम पे सबसे ज्यादा ड्यूटी भारत में लगी हुई थी, और इसके अलावा वहां नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से भारत से व्यापार करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ उन्होंने कहा कि तो हम अब भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी भी लगाएंगे। और ये पेनल्टी क्या है, ये अलग से लगेगी। ये पेनल्टी कितनी होगी अभी किसी को पता नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। एक कुछ पुराने बयान हैं अमेरिकी प्रशासन के लोगों के और डोनाल्ड ट्रंप के कि ये पेनल्टी क्यों लग रही है। तो पेनल्टी का कारण डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट में बताया है कि जिस वक्त हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रोकने के लिए, यूक्रेन में खून खराबे को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, रूस पे दबाव बना रहे हैं, उस वक्त भारत रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और इसका हर्जाना भरना होगा। वही है ये पेनल्टी। और ये पेनल्टी कितनी हो सकती है, यानी अगर आप रूस से सामान खरीदते रहेंगे तो आपको इसकी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो पेनल्टी, पुराना बयान है अमेरिकी प्रशासन का कि अप टू 100% पेनल्टी, जो देश रूस से व्यापार करेंगे, रूस से सामान खरीदेंगे, उनको अमेरिका में 100% तक की पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और ये अगर सीधे बाकी चीजों पर नहीं लागू होगा तो जो चीजें रूस से आएंगी, भारत में प्रोसेस होंगी और वहां से बाहर तीसरे देशों को जाएंगी, जो थर्ड पार्टी टैरिफ की बात हो रही थी, थर्ड कंट्री टैरिफ, कि अगर आपने रूस से कच्चा तेल खरीदा, भारत में प्रोसेस किया, उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट को आप अमेरिका में बेचेंगे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि उस पर 100% तक पेनल्टी लग सकती है। तो वो 100% का अर्थ है कि जितना दाम उतनी पेनल्टी, और 25% जो ये टैरिफ बताया गया ये उसके ऊपर। तो कितना महंगा हो जाएगा ये सामान, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। और ज्यादातर जो अब जानकार हैं उनका यही मानना है कि इस महंगाई के वजह से अमेरिका में महंगाई भड़केगी, और अगर अमेरिका में महंगाई भड़केगी तो जाहिर है कि उसका सामना इसी सरकार को, इसी प्रशासन को करना होगा। और जब उन्हें ये सामना करना होगा तो फिर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी सरकार को अपने इन्हीं फैसलों पर पुनर्विचार करना होगा, जिनको आज वो बिल्कुल तलवार लेकर पूरी दुनिया को सिखा देंगे के अंदाज में घुमा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको वो अपनी तलवार वापस म्यान में डालनी पड़े। लेकिन आज की तारीख में भारत के लिए बड़ा सवाल ये है कि ये 25% टैरिफ अगर लागू हो गया तो इससे कैसे निपटा जाएगा, इससे किस किस व्यापार को, खास तौर पे जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, उनको इसका दबाव झेलना पड़ेगा। हालांकि इसका अंतिम कीमत इसकी तो अमेरिकी उपभोक्ता को ही चुकानी होगी, क्योंकि सामान, अगर हम जिस दाम पर सामान भेज रहे हैं उस दाम पर ऊपर से ड्यूटी लग जाएगी तो वो ड्यूटी तो अमेरिकी कस्टमर देगा। लेकिन अगर किसी दूसरे देश का सामान हमारे सामान से सस्ता है और उस पर ड्यूटी भी भारत पर लगने वाली ड्यूटी के मुकाबले कम है, तो जाहिर है अमेरिकी खरीदार, जो बड़े व्यापारी वहां के हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो अपने ऑर्डर फिर शिफ्ट करेंगे, कहेंगे भाई इंडिया के वाले ऑर्डर कैंसिल कर दो, अब हम वियतनाम से, ताइवान से,
चीन से हालांकि संभावना नहीं है क्योंकि चीन की ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और ऐसे देश हैं जिनसे वो अपना सामान सोर्स कर सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय कंपनियों को, भारतीय एक्सपोर्टर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और शायद इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इस बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार चल रही है। अब तक ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बात बन रही है, लेकिन ये जो, और इस बात की भी तैयारी थी कि कुछ टैरिफ लगा दिया जाएगा क्योंकि 1 अगस्त को डेडलाइन है अमेरिका की तरफ से, लेकिन यहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% के बीच की टैरिफ की उम्मीद की जा रही थी, या आशंका कहें उसे। कल से बातचीत आने लगी कि अचानक की टैरिफ 20 से 25% हो सकता है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिपोर्टर को सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, इंडिया को तो, वो हमारे दोस्त हैं लेकिन उनको कीमत चुकानी होगी। हालांकि उन्होंने हमारे कहने पे पाकिस्तान से लड़ाई भी बंद की थी, लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने तर्क बाद में अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में दिए हैं, इस तरह के विचार वो जाहिर कर चुके थे कि 20 से 25% तक का टैरिफ लग सकता है, और आखिरकार 25% का टैरिफ लग गया है। भारत की तरफ से इसका एक बहुत सीधा अर्थ है कि भारत की तरफ से जो बातचीत अमेरिका से हुई है उसमें भारत कुछ चीज़ों पे अपनी पोजीशन से पीछे हटने को, ढील देने को, अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ है। जो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है, या अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए ये उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि अगली राउंड की बातचीत होनी है अगस्त के तीसरे हफ्ते, 25 अगस्त से फिर बातचीत होनी है। अभी तक की खबरें ये हैं। तो उस 25 अगस्त की बातचीत के पहले अमेरिका ऐसा दबाव तैयार करके रखना चाहता है जिससे भारतीय पक्ष थोड़ा अपनी पोजीशन को और ढील दे, रिलेंट करे और अमेरिका की शर्तों को माने। अमेरिका चाहता है कि भारत का बाजार, जैसे बाकी दुनिया के बाजार अब ज़्यादातर देशों से जिनसे उनके समझौते का ऐलान हुआ है, उन्होंने अपनी पूरी सीमा खोल दी है कि अमेरिका सब कुछ बेच सकता है हमारे देश में आके, और हम जो बेचेंगे उस पर हम अमेरिका में ड्यूटी चुकाएंगे। तो ये थोड़ा, जिसको कह सकते हैं कि ये इंसाफ नहीं है, और भारत शायद इसी बात पे अड़ा है कि हम पूरा नहीं खोल सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं हर चीज़ पे टैरिफ, कुछ चीज़ों पे शायद हो जाए, लेकिन जहाँ पर, जिन चीज़ों पर जो लगा हुआ है उससे कुछ कम होगा, इसके आसार तो हैं। और दूसरा, हम कुछ खास सेक्टर्स हैं जिनको हम नहीं खोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी की, यानी डेयरी में दूध भी शामिल है और मांस भी शामिल है। तो अमेरिका से क्या मांस का आयात भारत के लिए खुल सकता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है भारत के लिहाज से। तो ये दोनों, जो खेती और ये डेयरी प्रोडक्ट्स, ये दोनों थोड़ा व्यापार और लाभ हानि से ज़्यादा थोड़ा सेंटिमेंटल सवाल भी हैं भारत के लिए। शायद इसलिए भी सरकार इस पर फूक फूक के कदम रख रही है, और वो उसने अपनी पोजीशन कड़ी कर रखी है जिसमें कोई गलती भी नहीं दिखती है। लेकिन अमेरिका, जिस तरह से उसने बहुत सारे देशों को दुनिया में एक तरह से कहें तो अपने काबू में कर लिया है, उस तरह से वो चाहता है भारत के लिए भी, भारत का भी दरवाज़ा उसके लिए उसी अंदाज में खुल जाए। और भारत जैसा बड़ा बाजार कोई, दुनिया का कोई देश छोड़ना नहीं चाहता है। तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी सरकार की नज़र भी यहाँ है। लेकिन अब कूटनीति के और व्यापारिक बातचीत के, सौदेबाजी के जानकारों से अगर सुने और उनकी बात माने, उनका कहना है कि ये जितना कड़ा कदम दिख रहा है, ये दरअसल उतना कड़ा दांव-पेंच है। वो सौदेबाजी के लिए ट्रंप एक कड़ा रुख दिखा रहे हैं ताकि वो भारत को कुछ नर्म रुख अपनाने पे मजबूर कर सकें। और इसीलिए ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है जिस तरह का टैरिफ अभी लगाया गया है। हालांकि गणित जोड़नी पड़ेगी, फ़ायदे नुकसान का हिसाब लगाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगले राउंड की बातचीत में या कुछ समय के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या द्विपक्षीय व्यापार समझौता होगा, जिसमें चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी जैसी आज की तारीख में इस ऐलान के बाद दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अभी भारत में इस बात को लेकर चिंता पैदा होना, हाहाकार मचना स्वाभाविक है। कल सुबह जो बाजार खुलेगा वहाँ आपको इसका असर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगा। और रात में अभी अमेरिकन फेड रिजर्व के फैसले का ऐलान भी होने वाला है। एफओएमसी की मीटिंग है, जिसके बाद हो सकता है वहाँ ब्याज दरों में कटौती भी हो जाए, जिसका दबाव लगातार डोनाल्ड ट्रंप डाल रहे हैं। तो उस सब का मिला के असर अब कल सुबह के बाजार में ही दिखाई पड़ेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही है। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।